Hello guys, welcome to VeduHope. Today we will discuss section 44AA of the Income Tax Act 1961. This section talks about maintenance of books of account by certain person carrying on profession or business. Okay, so we will read about कि कौन से books maintain करने हैं, उसकी क्या क्या applicability है, कितने साल तक बुक्स को मेंटेन करना है, किस प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. पॉइंट वन क्या कहता है? पॉइंट वन सेज कि बिजनेस और प्रोफेशन को वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं जिससे कि असेसिंग ऑफिसर को आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना हो. मतलब दैट विल हेल्प असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट द टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. मतलब कि अगर आपने 10 लाख की इनकम दिखाई है तो यू शुड हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टू सब्सटेंशिएट दैट. So business or profession should maintain books of account, such books of account that will help the AO assessing officer to compute your total income. Now, क्या सबको ये books of account maintain करना है? The answer is no. There is a applicability. 4 कैटेगरी है जो आपको एकदम फोकस के साथ सुनना है जिसको ये एप्लीकेबल है. फर्स्ट कैटेगरी इज नोटिफाइड प्रोफेशन. Second category is other than the profession mentioned in first category and other businesses. Third and fourth is related to presumptive taxation. Okay. ज़्यादा फोकस आपको 1 और 2 पे करना है. So let us read the first one. फर्स्ट वन में क्या है कि गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्टेन प्रोफेशन हैव टोल्ड देम दैट यू हैव टू मेंटेन दिस बुक्स ऑफ अकाउंट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रेवेन्यू और एनी इनकम. Okay, so let us read. Film artist, architect, accountancy, consultancy, engineer, chartered company secretary, medical, authorized representative, interior decorator, information technology, legal. So ये सारे प्रोफेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट? सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, इसको रिमेंबर रखने का एक टेक्निक है. जैसे आईफोन में फेस टाइम होता था, मैंने एक टेक्निक बनाई है फेस मेल. You read F से फिल्म आर्टिस्ट, A से आर्किटेक्ट अकाउंटेंट, C से कंसल्टेंट, CS, E से इंजीनियर, M से मेडिकल, A से ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, I से इंटीरियर डेकोरेटर एंड L से लीगल. So by remembering face mail you will remember all the notified profession. Move to next. Other business or profession. क्या हर बिजनेस और प्रोफेशन को ये बुक्स मेंटेन करने हैं? द आंसर इज नो. बिजनेस और प्रोफेशन जिसका इनकम एक्सीड 1,20,000 और टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एक्सीड 10 लाख, या तो इनकम एक 20 को क्रॉस करे या टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस करे इन एनी वन ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर. पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में अगर आपका इनकम एक 20 को क्रॉस कर जाए, टर्नओवर 10 को क्रॉस कर जाए, तो आपको सच बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना हो. क्लियर? सर न्यूली बिजनेस है, 3 साल नहीं चेक कर सकते, तो जस्ट चेक द करेंट ईयर वेदर द इनकम लाइकली टू एक्सीड 1,20,000 और वेदर द टर्नओवर लाइकली टू एक्सीड 10 लाख. ओके, सो यहाँ तक क्लियर है. बट इफ द बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल एचयूएल, तो लिमिट स्लाइटली चेंज है. क्या? एक 20 के जगह हो जाएगा 2.5 लाख और 10 लाख की जगह हो जाएगा 25 लाख. दैट्स इट. 2 कैटेगरी हो गया. लेट्स सी द थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी जिसको ये एप्लीकेबल है. थर्ड फोर्थ को एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि यू ऑल नो कि अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन है तो आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हो? यू फाइंड द रेवेन्यू, then you find out what are the expenses, you calculate the net profit, you apply the tax percentage. Correct? That is the normal income tax provision. But there is a law called presumptive taxation जहाँ पे इंडिविजुअल इनकम और एक्सपेंस को इग्नोर करके एक सर्टेन परसेंटेज से, सपोज 8%, हम लोग डायरेक्टली 8% ऑफ रेवेन्यू अप्लाई करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं. दैट इज प्रेजम्पटिव टैक्स. सो 4 सेक्शन है प्रेजेंटिव टैक्स का: 44 AE, 44 BB, ट्रिपल बी, 44 AD. ये 4 सेक्शन या तो आप मेरे अदर वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअली जाके अपने नोट्स में देख सकते हैं ये 4 सेक्शन क्या है. सो अगर ये 4 सेक्शन एप्लीकेबल है आप पे ये 4 सेक्शन एप्लीकेबल है, बट यू फील दैट इन वन पर्टिकुलर ईयर द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड अंडर नॉर्मल प्रोविजन रेवेन्यू और एक्सपेंस को लेके is coming less as compared to this, तो आप नहीं चाहोगे कि मेरे को नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन कैलकुलेट करना चाहिए. बट अगर आप ऐसे चूज करते हो
तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सो सर ये दोनों बॉक्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको बुक्स मेंटेन करेगा इवन दो आपकी इनकम 2.5 लाख मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम दैट चार्जेबल टू टैक्स, मिनिमम अमाउंट 2.5 लाख होता है ना, तो 2.5 लाख से अगर नीचे है तो भी आपको बुक्स मेंटेन करना होगा। बट 44AD के केस में अगर 2.5 लाख के नीचे इनकम है तो आपको जो है ये बुक्स मेंटेन नहीं करना। Let us read. SSC income is calculated under this section and SSC claim that is income under normal provision. Normal मतलब revenue minus expense is lower than the profit or gain calculated under these section. तो income tax बोलेगा maintain the books of account. Okay. So these are the 4 categories जिसको such books of accounts maintain करना है as we enable the AO to compute the total income. Let's move to the next slide. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास में पावर है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफाई कर सकता है, पर्टिकुलर्स टू बी मेंटेन प्रेस्क्राइब कर सकता है, फॉर्म एंड मैनर जिसमें बुक्स रखना है, प्लेस ऑफ मेंटेनिंग द बुक एंड द पीरियड ऑफ मेंटेनिंग द बुक, ये सब पावर सीबीडीटी के पास है। ओके, दिस इज सिंपल, नथिंग टू एक्सप्लेन मच। तो सीबीडीटी ने इसी पावर के अंदर रूल 6F निकाला है। रूल 6F स्पेसिफाई सर्टेन बुक्स जो कि एसएससी को मेंटेन करने हैं। नाउ ये किस पे एप्लीकेबल है, लेट अस सी। नाउ रूल 6F इज एप्लीकेबल टू नोटिफाइड प्रोफेशन। सर नोटिफाइड प्रोफेशन तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, हाँ वही, वो नोटिफाइड प्रोफेशन जिसका ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख को क्रॉस कर जाए इन ऑल द 3 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग, पिछले 3 सालों में, तीनों सालों में अगर ग्रॉस रिसीट तीनों सालों में 1.5 लाख को क्रॉस कर जाए और नोटिफाइड प्रोफेशन है तो आपको रूल 6F के हिसाब से बुक्स मेंटेन करना होगा। और अगर सर क्रॉस नहीं करेगा तो आपको सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? सर नया बिजनेस है तो यू सी वेदर इट इज लाइकली टू एक्सीड 150 और नॉट। वेरी क्लियर। नाउ लेट्स सी क्या है ये रूल 6F। रूल 6F में आपको कैश बुक, जनरल लेजर मेंटेन करना है। रूल 6F में आपको कार्बन कॉपी ऑफ बिल्स, जो आप बिल इशू करते हो कस्टमर को, वो मेंटेन करना है। अगर बिल का वैल्यू $25 या 25 रुपए से सॉरी ऊपर है, अगर आप कोई एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो और उसका अमाउंट 50 रुपीज से ज़्यादा है तो ओरिजिनल बिल रखना होगा। एंड इफ़ यू आर अ मेडिकल प्रोफेशन, फेस मेल में जो M है, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हो तो आपको डेली केस रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जैसे कितने पेशेंट आए, कितना को सर्विस दिया, क्या फीस है, और आपको स्टॉक, इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ड्रग्स भी रखना होगा। सो ये सारे 6F। ये बुक्स कब तक मेंटेन करने हैं? 6 year फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। सेक्शन 40 क्या है? सेक्शन 147 में क्या होता है, आपका असेसमेंट रीओपन होता है पिछले सालों का। तो अगर रीओपन हुआ है तो जब तक वो रीअसेसमेंट क्लोज नहीं हो जाता तब तक बुक्स रखना होगा आपको। अगर आप किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करते हैं तो आप पे 25,000 का पेनल्टी लग सकता है 271A। सो आई होप दिस इज द इंटायर सेक्शन 44A एंड आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी अगर डाउट हो काइंडली राइट इट in the comment box and I will love to reply to those queries. AD Home channel में I try to bring out a summary of the various section of Companies Act as well as the Income Tax Act, and I try to make sure that I present the simplified version so that you understand it quickly by seeing just a 5, 6 or 10 minutes of the video. Okay, so don't forget to subscribe if you really like it. Thank you.